हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती विथ एल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध को स्थापित करना और उनकी सत्यता की जांच करना भी है। इसमें बच्चों, आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे बहुपद के ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। तो आज हम चलने वाले हैं जो आपके शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। ये आपके प्रश्नावली 2.2 में जो क्वेश्चन है, कुछ उस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 को करेंगे और क्वेश्चन को भी करेंगे, एक्सरसाइज के 1-2। तो आप लोग चलिए शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध को ज्ञात करना। देखिए बच्चों, हम एक समीकरण लेते हैं, जैसे बहुपद लेते हैं। बहुपद का व्यापक समीकरण जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c जो है ये हमारा क्या है, अभी बहुपद में है। ठीक, किसमें है? बहुपद में है। अगर हम इसके आगे 0 लगा देते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक ना? ax² प्लस bx प्लस c अगर हम इसके बराबर में 0 रख देंगे तो हमारा ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि x का गुणांक हमारा क्या है। x का गुणांक, तो बच्चों जो उसके आगे रहता है वही उसका गुणांक कहलाता है। ठीक ना? तो x का गुणांक हमारा क्या है? तो b है। इसी प्रकार x² का गुणांक क्या है हमारा? x² का गुणांक a है। क्या है? x² का गुणांक a है। अब मेरा ये जो है c है, ये अचर पद है। क्या है? अचर पद है। ठीक, तो इस बहुपद में आप जान गए कि x का गुणांक b है, x² का गुणांक a है और c जो है मेरा अचर पद है। बच्चों, हम शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात करने से पहले आपको स्टेप बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कैसे करना है, वो स्टेप है। ठीक ना? स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे, फिर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आप जो शून्यक है उसको अल्फा और बीटा मान लीजिए। शून्यक अल्फा और बीटा है। तब इसमें 2 सूत्र हैं बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। जब हम सत्यता की जांच करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों में सत्यता की जांच करेंगे तो आपको 2 शून्यक मिलेंगे। ठीक, 2 शून्यक मिलेंगे। फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे, जैसे देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो हमारे शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, आपको बच्चों हमने ये जो गुणांक बताए हैं, ये जो गुणांक बताए हैं हम, देखिए आपको समझने के लिए बताए हैं। जैसे देखिए अब लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू यक्ष का गुणांक माइनस, यहाँ पे माइनस चिन्ह रहेगा, ये हमारा सूत्र है बच्चों, माइनस यक्ष का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों देखिए अल्फा प्लस बीटा हमने एक्स का गुणांक क्या बताया है आपको, एक्स का गुणांक बी है। क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी है अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए है, तो रखेंगे ए। यही आपका एक सूत्र है। जब आप शून्यकों का योग निकालेंगे और सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, ए है। इसका गुणांक बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा ए है। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का योग हमने देख लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इरेज करके। तो चलिए अब देखते हैं बच्चों शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों हमने शून्य क्या लिए थे, अल्फा और बीटा लिए थे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब ये सूत्र देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, अचर पद रहेगा। क्या रहेगा, अचर पद रहेगा। जो हमने लिया था समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें सी हमारा क्या था, अचर पद था, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा। ठीक, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, ए है बच्चों। तो इस प्रकार हमने शून्यकों का गुणनफल का सूत्र निकाला है। आप जब शून्य निकाल चुके रहेंगे क्वेश्चन में तो आपको सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो आप शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों फार्मूलों में आप अल्फा और बीटा ये दो शून्यक का मान रखेंगे, और यहाँ पे जो सी अचर पद है, यहाँ पे जो अचर पद रहेगा उसका मान रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का जो मान रहेगा वो रखेंगे। अगर बराबर दोनों आता है तो आप सत्यता की जांच आपकी सत्य है, यानी कि आप शून्यक और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध को स्थापित सही किए हैं। तो चलिए बच्चे हम उदाहरण की ओर चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए बच्चों आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, पहले हम उसी को लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बच्चों हमें इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ हम आपको नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखने का तरीका एग्जाम में कैसे लिखा जाए वो आपको सब बताते चलेंगे। एज इट इज आपको ऐसे ही लिखते जाएंगे, जैसे मैं लिखूंगा उसी तरह आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अब देखिए
लिखेंगे हल शून्यकों के लिए। क्या लिखेंगे? देखिए साइड से लिखते हैं ताकि स्थान उधर हमारा बचे, ताकि पूरा क्वेश्चन हो जाए यहाँ पे। शून्यकों के लिए देखिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, ये हमारा अभी बहुपद में है, ठीक ना। ये जो हमारा समीकरण है, इसको समीकरण नहीं बोलेंगे अभी, अभी हम बहुपद बोलेंगे इसको, ठीक। तो यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, इसको हम हल कैसे करेंगे, शून्य निकालेंगे कैसे, इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, जो यहाँ पे 7x है ये हमको इस प्रकार तोड़ना है, 7x को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। सॉरी, ये रफ के लिए बता रहे हैं बच्चों आपको, ये नोट में नहीं नोट डाउन करना है। देखिए ये जो बीच वाला खंड है हमारा 7x, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, ठीक। गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। देखिए तो कैसे करते हैं हम, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 1 लेंगे और 9 लेंगे तो हमारा 9 1 10 और 9 1 कम 9, 9 1 10 तो यहाँ पे 7 है, ठीक। 9 1 कम 9 यहाँ पे 10 है, तो ये तो नहीं ले सकते। अब देखिए 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो 7 आएगा हमारा, और इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि सही बैठ रहा है। जोड़ने घटाने पर 7 आ रहा है और गुणा करने पर 10 आ रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। अब देखिए 2x प्लस 7, इसको हम जोड़ेंगे जब तो हमारा 7 आएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ठीक ना। जोड़े घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा, 2 और 5 7 आएगा, और गुणा जब करेंगे इसका तो 5 दूनी 10 आएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अब चलिए ये 2 खंड और ये 2, इन 2 में जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे, इन 2 में जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे। तो बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, तो x आ रहा है, ठीक। जब एक x इसमें से निकाल लेंगे तो एक x बचेगा, प्लस जब इसमें से x निकाल लेंगे तो हमारा 2 बचेगा, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये देखेंगे। प्लस का चिन्ह प्लस रख दिए, इसमें से हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो मेरा बचेगा x, इधर होगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 आएगा बराबर 0। बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब ये दोनों कोष्टक में हमारा सेम आए, x प्लस 2 आया है, x प्लस 2 आया है यहाँ पे, तो आप किसी भी द्विघात समीकरण का जब गुणनखंड करेंगे तो जब आपका यहाँ सेम आएगा तभी आपका मतलब जान जाएंगे कि आप सही जा रहे हैं, आप सही मतलब कैलकुलेशन की ओर जा रहे हैं, आप सही निकाल रहे हैं मान, ठीक ना। तो चलिए ये दोनों सेम है और एक x और प्लस 5 है, पहले दोनों जो सेम है उसको हम लिख लेते हैं x प्लस 2 या x प्लस 5, ठीक। बच्चों ये हमारा 0 के बराबर है तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो x बराबर -2, ये पश्चांतर हो जाएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा, ये भी पश्चांतर हो जाएगा तो -5 आ जाएगा।
तो बच्चों हमारा जो शून्य आया है बराबर -2 और -5 आया है, -2 और -5 आया है। अब बच्चों हम इसकी जांच करेंगे। आपने अभी तक शून्य निकाला है बच्चों, सही ये दिया रहेगा आपका बहुपद, इसको शून्य के लिए 0 के बराबर करना है। आपको इस खंड को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। ठीक बच्चों, तो अब 2 5 7 हो जाएगा हमारा और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 खंड लेंगे, ये 2 खंड लेंगे, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको निकालेंगे। तो x कॉमन आ रहा है तो x + 2 बचा, प्लस यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है तो बचा x + 5 दूनी 10। जब आपको अंदर गुणा कर देंगे तो फिर इससे ही समीकरण बन जाएगा। ठीक ना, x + 2 दोनों में है, कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे या फिर x + 5। बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे तथा वगैरह वगैरह लिखते हैं, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे या लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, x + 2 या x + 5। x + 2 = 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x बराबर -2 और x बराबर -5 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने शून्य निकाल लिए। अब इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। देखिए शून्यकों का योग हमने आपको पहले इसीलिए बताया था फार्मूला 2, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। शून्यकों का योग बराबर हमने क्या बताया था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक बच्चों, अब देखिए शून्यकों का योग क्या है हमारा, शून्य कितने निकला है, -2 और -5 आया है। देखिए आप लोग को लिखने का तरीका भी आना चाहिए बच्चों। जैसे हम लिखेंगे -2 और +-5। ठीक, इस प्रकार आप लिखेंगे तब ठीक रहेगा। जब आप कोष्ठक खोल देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप जब दोनों संख्या माइनस में है तो आप कोष्ठक में लगा के लिखिए ना, अच्छा रहेगा। देखिए तो -2 + -5 -x का गुणांक। अब इस बहुपद में देखिए हमने आपको बताया था x का गुणांक यानी जो उसके आगे है, x² का गुणांक यानी उसके जो आगे है। ठीक, तो -x का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। ठीक, x² का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारा क्या है, 1 है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो बच्चों यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक ना, अब देखिए -2 और -5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -7 आएगा, बराबर यहाँ पे बटे में कुछ हो रहे तो 1 रहे, मतलब कि जब 1 रहता है तो उसको हम भाग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा -7 आएगा, यानी कि दोनों हमारा क्या है, बराबर है। हमारी जांच हो गई बच्चों, शून्यकों का योगफल का हमारा जांच हो गया। अब चलेंगे बच्चों, आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हाँ तो चलिए अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। बच्चों हमने आपको बताया था हमारे शून्यक -2 और -5 हैं, तो -2 × -5 = आप लोग को इसी तरह बॉक्स में रख के लिखना है। बच्चे जब आप ये हटा देंगे, बॉक्स ये कोष्ठक हटा देंगे तो कैसा लगेगा आपको, आप जब कोष्ठक लगाए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको
मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी बच्चों, ठीक ना। तो देखिए, और यहाँ पे हमने शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र बताया था, अचर पद था एक हमारा, और एक क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखेंगे बच्चों, इसका गुणा करेंगे, -2 का -5 में गुणा करेंगे, तो जब माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो हमारा 10 आएगा, ठीक, 2 पंचे 10। अब देखिए सी क्या है हमारा, यहाँ पे अचर पद है, क्या है सी, अचर पद है। तो इसमें हमारा अचर पद क्या था, मैंने उस व्यापक समीकरण बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारा यहाँ पे सी क्या है, 10 है, ठीक ना, 10 है, क्या बच्चों, 10 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक। अब बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं, 10 बराबर 10। हमारी बच्चों सत्यता की जांच हो गई। हमने शून्यकों का योगफल के पद तक जांच किया, शून्यकों का गुणनफल के पद तक, मतलब कि दोनों हमारा क्या रहा है, बराबर, यानी कि हमने सिद्ध कर लिया कि शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध है वो हमारा सत्य है। यहाँ पे देखिए, तो आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें हौसला मिलता रहे बच्चों, और हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें, और आप लोगों को जिस मुकाम पर पहुंचना है उस मुकाम पर हम पहुंचा सकें। तो चलिए बच्चों, चलते हैं। थैंक यू।